Morning everyone, this is Amita Gautam, your science teacher. Today we'll start the chapter 2, Food Factory. In this chapter, you'll learn about preparation and storage of food in plants, parts of a leaf, some interesting plants and energy flow in living things. First of all, plants grow almost everywhere on the earth. That you know very well कि जो plants है वो earth पे हर जगह पर हैं. ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर plants नहीं हो. Without plants, life on the earth would not be possible. और plants के बिना life वो भी earth पे पॉसिबल ही नहीं है. प्लांट्स होंगे क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए ज़रूरी होती है जीने के लिए, ब्रीथ करने के लिए. प्लांट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. जो प्लांट्स है वो बेसिक सोर्स है फूड का हर लिविंग थिंग के लिए. दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड ऑल्सो प्रोवाइड फूड फॉर ऑल अदर लिविंग थिंग्स. प्लांट जो है वो खुद फूड प्रोड्यूस करते हैं और प्रोवाइड करते हैं फूड लिविंग थिंग्स को. Plants also give out oxygen as byproduct while preparing food during the day, which is required by all living things to stay alive. जब प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, फूड बनाते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं. और वो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो लिविंग बींग्स के लिए क्या होती है, लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो जी सकें, वो उन्हें जिंदा रखती है. नाउ प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स. लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर प्लांट्स. दैट यू नो वेरी वेल. जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो फूड प्रिपेयर करती हैं. लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. जो लीव्स आपने देखा है कि जो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स ग्रीन होती है क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस प्रेजेंस होता है उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं. ओनली ग्रीन लीव्स which contain chlorophyll can prepare food for the plant. जो सिर्फ ग्रीन लीव्स ही हैं जो जिसमें क्लोरोफिल होता है वो फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट के लिए. The process by which plants make their food from water and carbon dioxide in the presence of sunlight is called photosynthesis. जब प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, फूड बनाते हैं, तो उसके लिए उन्हें वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की जरूरत होती है. इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. During this process, they take in carbon dioxide and give out oxygen. The prepared food is called sugar. जब ये प्रोसेस होता है, जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं. और द प्रिपेयर्ड फूड इज कॉल्ड शुगर. जो फूड प्रिपेयर किया जाता है उसे हम शुगर बोलते हैं. द फूड दस प्रोड्यूस इज देन टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. द प्लांट यूजेस दिस फूड फॉर. जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है वो प्लांट के सारे पार्ट्स तक लेकर जाते हैं या लिया जाता है. द प्लांट यूजेस दिस फूड फॉर. जो प्लांट इस फूड को जो यूज करते हैं वो ग्रोथ करने के लिए यूज करते हैं ताकि प्लांट की जो ग्रोथ हो वो अच्छी हो, उसमें ब्रांचेस लीव्स अच्छे से प्रोड्यूस हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस हो, ज्यादा से ज्यादा लीव्स हो. प्लांट्स, फ्रूट्स और जो सीड्स हैं उन्हें बनाने के लिए वो फूड प्रोड्यूस किया जाता है. द एक्स्ट्रा फूड इज चेंज इनटू स्टार्च. जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसे स्टार्च में चेंज किया जाता है एंड इज स्टोर इन रूट्स, लीव्स, स्टेम और फ्रूट ऑफ द प्लांट. और बाकी जो फूड होता है वो रूट्स, लीव्स, स्टेम में स्टोर कर लिया जाता है. Now, the parts of a leaf that you know. Take any green leaf and observe carefully. आप कोई सी green leaf लीजिए और उसमें आपने देखा होगा जो बीच में जो लाइन होती है. See the diagram. The parts of a leaf. See, you will see a flat part called. जो flat part होता है, this one. आपने देखा होगा जो leaf होती है, जो पत्ती होती है, जो आपने लीफ में देखा होगा, ये जो फ्लैट पार्ट होता है, जो बिल्कुल प्लेन या फ्लैट पार्ट होता है उसे हम लीफ ब्लेड बोल रहे हैं. व्हाट वी से, लीफ ब्लेड. व्हाट वी से, द प्लेन पार्ट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. देयर विल बी अ मेन वेन रनिंग अराउंड द सेंटर. जो मेन वेन होती है, ये आपको दिख रही है मेन वेन, ये ध्यान से, ये जो मेन वेन होती है, दिस मेन वेन इज कॉल्ड द मिडरिब. बीच में जो अपनी लाइन टाइप दिख रही है ना, ये मेन सेंटर में होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, मेन वेन. मेन वेन मीन्स मिडरिब. इसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं. नाउ द वेन्स, और बहुत सारी यहाँ पर इस तरह की वेन्स होती है, जैसे यहाँ ये वेन्स है, ये वेन्स है, तो इस तरह की बहुत सारी वेन्स आपको दिख रही है इस तरह से. ये क्या है, नंबर ऑफ वेन्स होती हैं. वेन्स मतलब इस तरह की नसें होती हैं. ठीक है. नाउ ऑब्जर्व द अंडरसाइड ऑफ दिस लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप. यू विल सी मेनी टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो आपको प्लांट जो लीव्स हैं, लीव्स आपको छोटे छोटे छेद दिखेंगे, छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं. स्टोमेटा मीन्स जिससे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं.
A leaf takes in carbon dioxide and gives out oxygen and water vapor through stomata during the process of photosynthesis. जब प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस का, तब उसमें जो प्लांट्स जो लीफ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं, लेती हैं और ऑक्सीजन और वाटर वेपर रिलीज करती हैं थ्रू द स्टोमेटा. नाउ सम इंटरेस्टिंग प्लांट्स. कुछ इंटरेस्टिंग प्लांट्स होते हैं like Cuscuta or Amarabelle. I told you before in the previous chapter about the Cuscuta or Amarabelle. Some plants such as Cuscuta cannot produce all the food it requires through photosynthesis. जो Cuscuta plant होता है वो अपना जो फूड होता है वो पूरा प्रिपेयर नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस के समय, या फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. It grows on other plants to derive food from its host. So it acts as a parasite. इसलिए वो किस तरह क्या क्या कैसे एक्ट करता है, पैरासाइट की तरह एक्ट करता है, इसलिए उसे पैरासिटिक प्लांट भी बोलते हैं कस्कुटा को. There are some colored plants which have chlorophyll. कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो कलरफुल होती हैं but do not appear green. बहुत सारी जैसे मोस्टली जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं. मोस्टली लीव्स क्या होती है, ग्रीन होती हैं, लेकिन कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो कलरफुल होती हैं, जो रेड. जैसे मान फॉर एग्जांपल जैसे कोई लीव है वो टोटली क्या है, रेड है, लेकिन जो उसमें क्लोरोफिल है, जो ग्रीन जो सब्सटेंस होता है वो हाइड हो जाता है. फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ क्रोटन प्लांट अपीयर डार्क रेड. जैसे फॉर एग्जांपल जो क्रोटन प्लांट की जो लीव्स हैं वो रेड होती हैं. दे हैव ग्रीन क्लोरोफिल बट द रेड कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लीव्स हाइड द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल. वैसे जो क्रोटन प्लांट की जो लीव्स होती है वो रेड होती हैं, डार्क रेड होती हैं. वो क्या करती है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो ग्रीन कलर जो देता है वो हाइड कर देता है, वो हाइड कर देती है उस चीज को. Food is prepared in the leaves of such plants by the usual process of photosynthesis. और जैसे और लीव्स में जैसे फूड प्रिपेयर किया जाता है वैसे इसमें भी जो क्रोटन प्लांट जो लीव्स होती है वो फूड प्रिपेयर करती है. Now energy flow in living things. अब लिविंग थिंग्स में एनर्जी कैसे फ्लो होती है, हाउ. प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. आपको जैसे मालूम है ही सही, जो प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों को मिलाकर क्या, इन तीनों से क्या बनाते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड तैयार करते हैं. द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज इटन बाय एनिमल्स. जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं उस फूड को कौन ईट करता है, एनिमल्स ईट करते हैं और ह्यूमन बींग्स ईट करते हैं. ह्यूमन बींग्स मीन्स इंसान ईट करते हैं. दिस गिव्स देम एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो. और जब वो फूड ईट करते हैं तो इससे एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकि वो वर्क कर सकें, वो ग्रो कर सकें. Thus energy of the sun flows into living things. और इसी तरह से जो सन की एनर्जी होती है वो लिविंग थिंग्स में फ्लो करती है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. जब अपनी सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसमें से क्या, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. This carbon dioxide goes into the atmosphere and is used by green plants to prepare their food. In this process of making food, plants release oxygen as byproduct, which is used by human beings and the other animals to breathe. जब plants अपना food prepare करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, और उसी ऑक्सीजन गैस को एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपने अंदर लेते हैं. जब वो सांस अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस क्या जाती है, उनके अंदर जाती है. This cycle continues, maintaining the balance between carbon dioxide and oxygen in nature. और यही साइकिल कंटिन्यू, और ये जो साइकिल है ब्रीथ आउट करने की, ब्रीथ इन करने की, ये साइकिल चलती रहती है कंटिन्यू, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में जो नेचर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उनमें बैलेंस मेंटेन रहे. तो ये साइकिल हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है. नाउ द सम वर्ड मीनिंग्स. नाउ क्लोरोफिल, आई टोल्ड यू बिफोर दैट व्हाट इज द क्लोरोफिल. जो ग्रीन ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन लीव्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसमें जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जो ग्रीन कलर दिखता है, जो सब्सटेंस होता है वो क्या है, क्लोरोफिल है. Now photosynthesis, the process by which plants make their food from water and carbon dioxide in the presence of sunlight. जब सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जब फूड बनाया जाता है, और वो फूड को लीव्स बनाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. Now leaf blade, I told you, जो फ्लैट पार्ट होता है, जो ये आपको दिख रहा है फ्लैट पार्ट, ये प्लेन पार्ट दिख रहा है, फ्लैट पार्ट, ये क्या है, लीफ ब्लेड है. The flat broad surface of the leaf is called the leaf blade. Now summary of this chapter is, plants are the only living things which make their own food and provide food for other living things. ये plants ही हैं जो living things, जो अपना food खुद prepare करते हैं और
लिविंग थिंग्स को फूड प्रोवाइड कराते हैं। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो प्लांट्स की जो लीव्स ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्लांट्स की जो लीव्स अपना जो फूड प्रिपेयर करती है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जब ये चलता है तो उसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल, ये 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को फूड बनाने के लिए। द लीव्स आर रिगार्डेड एज अ फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उसे फूड फैक्ट्री या किचन कहा जाता है, क्योंकि लीव्स ही क्या करती हैं, फूड प्रोड्यूस करती हैं, फूड बनाती हैं। इट इज एनर्जी फ्रॉम द सन दैट फ्लोज थ्रू प्लांट्स टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जो एनर्जी है सन की, वो एनर्जी, सन की जो एनर्जी है वो क्या करती है उनके थ्रू, इट इज एनर्जी फ्रॉम द सन दैट फ्लोज थ्रू प्लांट्स टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जो सन की जो एनर्जी है वो प्लांट्स के थ्रू कहाँ जाती है, किसमें जाती है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में जाती है, जिससे वो वर्क कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड डे। थैंक यू।